आप सभी को मेरा मैत्रीपूर्ण नमो बुद्धाय जय भीम। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एक कदम बुद्ध के धम्म की ओर। और ये बुद्ध और उनके धम्म के इस कड़ी का ये 28वां भाग है। इसमें हम जानेंगे कि सिद्धार्थ गौतम बुद्ध उनके पूर्ववर्ती भी जो लोग थे जिन्होंने व्यक्ति के लोगों के एक विचारों को एक नया आयाम देने की कोशिश की, जो दार्शनिक थे जिन्होंने धर्म के नाम पर कुछ अलग अलग पंथों की निर्मित की हो, है ना। और उसी तरह उनके जो समकालीन है, सिद्धार्थ के समकालीन भी ऐसे भी लोगों के बारे में सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के क्या विचार थे, तो ये हम इस भाग में जानेंगे, जिसमें हम आज उनके पूर्ववर्ती जो वैदिक ऋषि है, बुद्ध के पूर्ववर्ती वैदिक ऋषि, इनके बारे में सिद्धार्थ गौतम बुद्ध क्या सोचते थे और क्या उनकी शिकवन थी, क्या उनकी शिक्षा थी, इसके बारे में हम आज जानेंगे। तो जैसे ही सिद्धार्थ जो थे तो उन्होंने उनके जीवन काल में यानी बुद्धत्व के प्राप्ति से पहले उन्होंने बहुत सारे जो विशेषज्ञ लोग थे जिन्होंने धर्म के ऊपर हो या मोक्ष के ऊपर हो, स्वर्ग नर्क की प्राप्ति के ऊपर हो, आत्मा के मोक्ष के ऊपर हो, भगवान से मिलन के हेतु कुछ भी मार्ग उन्होंने सुझाए, उन सब मार्गों का एक स्टडी है, एक अभ्यास सिद्धार्थ ने किया था। और उन्होंने उन सब के एक अनुभव से, सिद्धार्थ ने सबके अनुभवों पर आधारित क्या सही है, क्या गलत है, किसके कारण हम अच्छे बनते हैं, किसके कारण हम अच्छे नहीं बनते हैं, बुरे बनते हैं, यह सब उन्होंने अपने अनुभवों को चिंतन में रखकर एक नए धम्म प्रकाश की खोज की, जिसे हम बुद्धत्व भी कहते हैं, संबोधि भी कहते हैं। तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि बुद्ध को कौन से ऐसे बातें हैं, कौन सी शिक्षाएं हैं जो उनके नए धम्म के खोज में एक सहयोग प्रदान किया है। तो इन सब के प्रति हमें जानना ज़रूरी है। इसीलिए बाबा साहब आम्बेडकर ने भी बुद्ध के जो विचार है उनके पूर्वकालीन, उनके समकालीनों के संबंध में इस भाग में उन्होंने बताए हैं। तो आज हम जो वैदिक ऋषि है, तो ये जो वेद है, ये वेदों में जो ऋचा है, जो मंत्र है, वो उसमें रचित है। और उन मंत्रों को गाने वाले, उनका पठन करने वाले लोगों को ऋषि कहा जाता है, वैदिक ऋषि कहा जाता है। तो बहुत से नाम है, बहुत लोगों ने योगदान दिया होगा वेदों की रचना में। कुछ नाम इस किताब में भी आए हैं, बुद्ध और उनके धम्म में आपने पढ़ा ही होगा, जैसे नारायण है, दीर्घोत्तमा है, हिरण्यगर्भ है, परमेष्टि है, परमेष्टि वशिष्ठि जो है, तो ये बृहस्पति है। ऐसे बहुत से नाम, कुछ नाम पुस्तक में आया है और बहुत से लोगों का तो अता पता भी नहीं है। ऐसे बहुत से लोगों ने वेदों की रचना में योगदान दिए हैं। तो माना जाता है कि ये समझ सकते हैं हम कि कोई भी व्यक्ति जो उस समय में परिव्राजक बनता था, तो वो एक शिक्षा की खोज में रहता था कि उसको एक ऐसी शिक्षा मिले, कि ऐसा मार्ग मिले कि जिससे उसे मुक्ति प्राप्त हो, मोक्ष प्राप्त हो, भगवान से मिलन हो, या उसके जो इच्छाएं है, जो वो करना चाहता है, कुछ प्राप्त करना चाहता है, कुछ संकट उस पे आए होंगे, वो संकट दूर करना चाहता होगा। तो ऐसे बहुत से विचारों से वो व्यक्ति प्रेरित होता था। तो इसी मार्ग में किसी ने कुछ कह दिया, किसी गुरु ने कुछ बता दिया, उसको कुछ आभास हो गया, तो ऐसे उन विचारों से प्रेरित होकर, उन विचारों की तरफ आकर्षित होकर वो लोग जो है उसमें ही खोज करते थे, उस विचारों को ही सत्य मान के उसमें ही सोचते थे और उसमें ही चर्चा करते थे। मान लीजिए कि अ और ब व्यक्ति है,
इन्होंने कुछ सिद्धांत रखे होंगे। जैसे यहाँ पर भी कोई व्यक्ति कहते हैं कि जो ये सभी संसार है वो जल से उत्पन्न हुआ है, तो वेदों के रचना करने वालों में से ही कोई एक व्यक्ति बोलता है तो फिर जल कहाँ से उत्पन्न हुआ। यानी उनका जो डिस्कशन है, उनकी जो चर्चा है, एक दूसरे के मतों को दरकिनार करना, उनमें उनके ऊपर टीका करना, इनमें ही उनका समय बहुत सा चला जाता था, लेकिन सत्य खोजने में इसका कोई लाभ नहीं होता था। तो आपने पढ़ा होगा तो इसमें लिखा है कि संसार की उत्पत्ति कोई बोलता है जल से हुई है, तो कोई बोलता है असत से हुई है, अनंत से हुई है, कोई बोलता है पुरुष से हुई है, तो कोई बोलता है पहले से ही थी। तो ऐसे अनेकों उनकी जो है चर्चा है वहाँ पे हमें पढ़ने को मिलती है। वास्तव में पृथ्वी की निर्मिति किस तरह से हुई, जीवों की निर्मिति किस तरह से हुई, यह जो सभी चीज़ें हैं ये संशोधन का विषय है, उसमें खोजबीन करने की ज़रूरत है। और वैसी खोजबीन आज हम देखते हैं कि विज्ञान जो है बहुत ही आगे बढ़ता जा रहा है, और विज्ञान ने अनेकों ऐसे सिद्धांत रखे हैं जिससे सृष्टि की रचना, सृष्टि की उत्पत्ति, जीवों की उत्पत्ति के बारे में बहुत से हमें ज्ञान जो है मिलता है। तो ऐसे जो सिद्धांत है, यानी जल से पृथ्वी निर्माण हुई, संसार निर्माण हुआ, तो ऐसे सिद्धांतों पे उन्होंने अपना पूरा ध्यान, वैदिक ऋषियों ने अपना ध्यान पूरा केंद्रित किया। बुद्ध कहते हैं उनके बारे में कि हालांकि वो लोग सत्य की खोज में थे, लेकिन सत्य को अंधेरे में खोज रहे थे और सत्य के पास वो नहीं जा सके। उनके जो कुछ भी विचार है, जो कुछ भी वेद है, उन्होंने व्यक्ति की मौलिक और व्यक्ति की नैतिक उन्नति के लिए, उस व्यक्ति की नैतिक उन्नति हो, इसके लिए कुछ भी हाथ बार नहीं लगाया, ऐसे बुद्ध कहते हैं। तो बुद्ध ये भी कहते हैं कि उनका जो विचार है तो एक ऐसा विचार है जैसा माने कि आप मरुस्थल पर चल रहे हैं, जिसे डेजर्ट कहते हैं, वाड़वंट कहते हैं, तो कैसे वहाँ पे पूरा रेगिस्तान होता है, पूरा रेत ही रेत होता है वहाँ पे। तो उस ऐसी स्थिति में हम चलते ही जाते हैं, ना पानी मिलता है, ना छाँव मिलती है। ऐसे ही ये जो वेद है, ये कितने ही बड़े हो, कितने ही हो, आप कितने ही खंगाल लो, तो उसमें कुछ मिलने वाला नहीं है, कुछ नहीं मिला, ऐसे बुद्ध कहते हैं। इसलिए बुद्ध ने वो जो चीज़ें हैं, वो जो सभी विचार है, वो सब त्याग दिए। बुद्ध ने उनकी अवहेलना कर दी उन विचारों की, लेकिन बुद्ध कहते हैं कि वो जो रचयिता होंगे, उन्होंने सत्य की खोज करने की कोशिश की होंगी, पर उनका जो विचार है वो क्या होगा, उसका रास्ता भटक चुके थे वो, और उसी अलग रास्ते पे चले गए। उसी में वो सत्य की खोज करने की कोशिश करने लगे, और उन्हीं की फिर परंपरा चली। उनके गुरु उनके शिष्य बने, तो फिर उनके कुछ उन्होंने कुछ उसमें और कुछ जोड़ा होगा, तो इस तरह से उनके भी कोई अलग अलग प्रकार के पंथ वहाँ पे निर्माण हुए, और उन्होंने उसी में कुछ और रचनाएं जोड़ने की कोशिश की है लोगों ने। लेकिन इससे ना कोई व्यक्ति का मौलिक, ना व्यक्ति के फिलॉसफी में, और ना व्यक्ति के नैतिक उत्थान में कोई भी जरा सा भी कोई तिल मात्र भी फर्क नहीं पड़ता। इसलिए बुद्ध ने सभी वो चीज़ें टाकाऊ समझकर उसको एक सिरे को एक अलग कर दिया, अलग उनको रख दिया कि भाई ये हमारे कोई काम के नहीं है। तो हमें ये चीज़ें क्यों हमें पता करनी है? हम क्या दूसरों के विचारों की निंदा करते हैं क्या? ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन बुद्ध के विचारों पर और कौन से विचारों का प्रभाव है, ये भी तो देखना ज़रूरी है कि बुद्ध ने जो शिक्षाएं हमें दी है तो वो क्या एकदम से नई है कि उसमें कुछ पुराने तत्वों का भी झलक हमें देखने को मिलने वाली है, और क्या नया है, क्या पुराना है, ये सब चीज़ें देखना ज़रूरी है। और इसीलिए हमें बुद्ध के पूर्वावर्ती और उनके समकालीनों के संबंध में बात करना लाजमी है। इसलिए ये भाग भी किताब में आया है। तो आज हमने देखा है इस वैदिक ऋषियों के बारे में कि उनका जो तत्वज्ञान है वह व्यक्ति के उन्नति के लिए किसी भी काम का नहीं है, तो इसीलिए बुद्ध ने उसकी अवहेलना की, दूर कर दिया।
और आगे भी हम जो पूर्ववर्ती जो है इनमें और जो कुछ भी वो किताब में दिया है, 2-3 लोगों के बारे में बताया है, तो वो भी हम आगे के भागों में जानेंगे। बाद में उनके समकालीनों के विषय में भी बुद्ध के विचार क्या थे, बुद्ध ने क्या स्वीकारा, क्या बदल किया, ये भी हम जानेंगे। आशा करता हूँ कि आपको ये सभी वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे। इस आई बटन पे जो हम लिंक दिए हैं कि बुद्ध और उनके धम्म के बारे जो लिंक है, तो उस पर भी क्लिक करके बाकी की वीडियोस जो है पहले प्रसिद्ध किए हुए वो भी देख सकते हैं। प्रासंगिक के भी कुछ वीडियोस है, वो भी आप देख सकते हैं। और कुछ सवाल हो, कुछ सुझाव हो, तो आपके सुझावों का, आपके विचारों का यहाँ पे हमारे पास स्वागत है। आप कमेंट्स में लिख के आपके विचार रख सकते हैं। वीडियोस को लाइक करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों, मित्रों, परिवारों के साथ में, और सब्सक्राइब करिए चैनल को, ताकि आपको वीडियो जब हम डालते हैं तो आपको उसके बारे में पता चले। और बुद्ध के धम्म का प्रसार प्रचार करने के लिए इस तरह से आप सहयोग प्रदान करिए, ऐसी आशा मैं आपके प्रति रखता हूँ। आपके प्रति मंगल कामनाएं व्यक्त करता हूँ और अपने वाणी को देता हूँ विराम। नमो बुद्धाय। जय भीम।